हेलो किड्स। तो आई एम श्योर इस वीडियो को देखने से पहले आपने इसका पार्ट 1 ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पार्ट 1 भी का लिंक यहाँ पे दे दिया है। पहले आपको जाकर पार्ट 1 देखना है, उसके बाद इस पार्ट 2 से स्टार्ट करना है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कन्वर्जन आवर्स एंड मिनट्स का कन्वर्जन। ठीक है, आवर्स एंड मिनट का कन्वर्जन का मतलब ये है कि हम आवर्स में लिखा होगा डेटा हमारे पास, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज हमारे पास सिया है। ठीक है, सिया ने बोला कि वो 180 मिनट्स डेली पार्क में प्ले करती है। हमारे पास एक उसकी फ्रेंड है रिया। ठीक है, रिया ने कहा कि वो 3 आवर्स डेली प्ले करती है। तो आप मुझे ये बताओ कि दोनों में से ज़्यादा टाइम कौन प्ले करता है या कम टाइम कौन प्ले करता है, या क्या वो दोनों इक्वल टाइम प्ले करते हैं? कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स होते हैं, यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो जब हमें अपने आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको किससे, 60 से। तो अगर अगर मुझे बताना है कि 3 आवर्स है, मतलब अगर मुझे ये कन्वर्ट करना है कि 3 आवर्स हैं, उसको हम मिनट्स में कैसे लिखेंगे? तो हम लिखते हैं 3 आवर्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 180 मिनट्स। ठीक है, यानी कि 3 आवर्स की बात करें या सिया जैसे 180 मिनट्स खेल रही थी तो भी वो 180 मिनट्स है, और 3 आवर्स का मतलब भी हमारा 180 मिनट है। तो दैट मीन्स सिया और रिया दोनों इक्वल टाइम के लिए ही बाहर प्ले करने जाती हैं। ओके, तो अगर जैसे मेरे पास मैंने बोला कि 5 आवर्स देन कितना हो गया, 5 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 5 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 300 मिनट्स। करेक्ट चिल्ड्रन, 300 मिनट्स। ओके, 300 मिनट्स होते हैं। उसी तरीके से अभी तो हमें ये देखा कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। ओके, लेकिन अब हमारे पास अगर मुझे कन्वर्ट करना है मिनट टू आवर, तो तब हम कैसे करेंगे? तो अब हमारे पास है यहाँ पे 1 आवर, हमने देखा कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट है। ठीक है, बट उसी तरीके से हमारे पास 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 आवर्स होते हैं। यानी कि जो भी नंबर है अगर हमें उसे आवर में कन्वर्ट करना है तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ता है, उसको 60 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास है सपोज़ 450 मिनट्स, तो इसको अगर मुझे आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? हम इसे करेंगे कन्वर्ट 450 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तो 450 को डिवाइड करेंगे 60 से, कितना हो गया? इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2। 15 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7/1/2, यानी 7.5। दैट मीन्स कितने मिनट्स हो गए, कितने हो गए? 7 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है, 7.5 आवर्स यानी 7 आवर्स 30 मिनट्स। 450 मिनट्स को जब हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 आवर्स 30 मिनट्स। ओके, सो सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आपको आवर से मिनट में कन्वर्ट करना है तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट अगर आपको मिनट से आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, वीडियो को फिर से पॉज करना है और ये सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करने के बाद इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। 2-3 मैं आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पर, उसके बाद आपको सारे के आंसर्स एज एन होमवर्क करने हैं और उसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर भेजना है। 9 आवर्स
9 आवर्स को अगर मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है तो 9 इंटू 60, ठीक है, तो हमारे पास हो गया 540 मिनट, ठीक है। उसी तरीके से 7 इंटू 60 420 मिनट्स। नाउ यहाँ पर ये थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिख रहा है 2 आवर्स 45 मिनट्स, मतलब 2 घंटे तो हैं, उसके बाद भी 45 मिनट्स हैं। तो हमें इसको थोड़ी डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। हम पहले आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 2 है, 2 आवर्स हैं, तो 2 इंटू 60 कितना मिनट हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 120 मिनट्स, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा कितना, 45 मिनट्स को, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 120 प्लस 45 165 मिनट्स, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 165 मिनट्स। उसी तरीके से 13 आवर्स 25 मिनट्स, तो पहले आपको 13 इंटू 60 करना पड़ेगा, वो हमारा मिनट में निकल आएगा, प्लस 25 मिनट्स, तो टोटल मिनट्स हो जाएंगे। 4.5 आवर्स यानी कि 4 आवर्स 30 मिनट्स, सो 4 इंटू 60 फर्स्ट एंड देन ऐड 30 मिनट्स टू इट, तो मुझे टोटल टाइम मिल जाएगा। ओके, कुछ जल्दी से वर्ड प्रॉब्लम समझ लेते हैं। इन अ टेस्ट मैच Sachin battled for 5 hours 15 minutes. How many minutes did he bat for? ठीक है, तो एक टेस्ट मैच में सचिन ने कितने घंटे तक बैटिंग की थी, 5 आवर्स 15 मिनट्स तक। तो अब आपको बताना है कि कितने टोटल मिनट्स तक उसने बैटिंग करी थी। तो 5 आवर्स अगेन 5, यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 60 से, ठीक है, और फिर जितना भी आएगा नंबर उसमें हमें कितना ऐड कर देना पड़ेगा 15। तो जब हम 5 इंटू 60 करेंगे 300 और प्लस 15 315 मिनट्स हो जाएगा। द टेनिस मैच बिटवीन नदल एंड फेडरर लास्टेड फॉर 4 आवर्स 10 मिनट्स। हाउ लॉन्ग डिड द मैच लास्ट इन मिनट्स? ठीक है, तो एक टेनिस मैच था नदल और फेडरर के बीच में, जो कि 4 घंटा 10 मिनट तक चला। अब इतने लंबे मैच को अगर हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो कितना करना पड़ेगा, अगेन 4 आवर्स 10 मिनट्स है, 4 इंटू 60 प्लस 10 250 मिनट्स, 6 4 ज़ा 24, 240 हो गया, प्लस 10 यानी 250 मिनट्स। Now next question is, my mother spent 1 hour 20 minutes in the market. How much time in minutes did she spend in the market? तो my mother spent 1 hour 20 minutes यानी कि 1 hour is equals to 60 minutes. So 60 plus 20, 80 minutes in the market she spent. Got it? Now let's come to the next topic, conversion days and hours. So actually जब हम टाइम की बात करते हैं ना, तो हम उसमें सिर्फ आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड्स ही नहीं होता है, एक्चुअली हमें डेज भी बताना होता है। डेज यानी कि डेज, मंथ्स, ईयर्स। अब यहाँ पर बात आती है कि वो एक कंप्लीट डेफिनेशन है वहाँ पे टाइम की, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि 11:45 AM, तो 11:45 AM की बात करें तो यानी 11:45 और 11:40, तो किस दिन की बात करें, मैं अगर से बोलूँ कि यार 5 बजे चलते हैं खेलने के लिए, या 5 बजे हम बॉलिंग के लिए चलेंगे, तो भाई 5 बजे सुबह या शाम, और 5 बजे कौन से दिन के 5 बजे, कौन सी डेट को, कौन से मंथ के, कौन से ईयर के 5 बजे जाना है, ठीक है। तो हमें जब हम पूरा टाइम बताते तो हम डेज, मंथ्स एंड ईयर्स भी बताते, और उसमें स्पेसिफिकली बताते कि भाई सुबह के 5 बजे या शाम के 5 बजे, यानी AM और PM, द कंप्लीट डेफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं डेज एंड आवर्स का कन्वर्जन। अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एक दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। तो अगर हमें कन्वर्ट करना है अपने डेज़ को आवर्स में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट? तो जैसे कि अभी मैं बात करूं कि 7 डेज़ हैं, ठीक है, मैं बात करूं कि हमने लिखा है 7 डेज़ हैं, तो कितने आवर्स हो गए, सोच के बताइए कितने आवर्स हो गए। तो अगर मेरे पास 7 डेज़ हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 इंटू 24। यस, क्योंकि एक दिन में कितने आवर्स हो गए, 24 आवर्स। और जब हम 7 डेज़ की बात करेंगे तो 7 इंटू 24 आवर्स, दैट मीन्स
हमारे पास कितने हो गए 168 आवर्स। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि हमारे पास है हमारे पास है 9 डेज़ को आवर्स में कन्वर्ट करना है ना, तो 9 डेज़ हैं और 12 आवर्स है। इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे? 9 डेज़ तो पहले हमें लिखना पड़ेगा 9 इंटू 24 से, और उसमें हम ऐड कर देंगे कितना 12। तो 9 इंटू 24 कितना हो गया हमारे पास, कितना हो गया 216 प्लस 12, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, टोटल कितना हो गया हमारे पास 228 आवर्स। ठीक है, 228 आवर्स, ये आंसर्स हो गए हमारे। तो ये हुआ हमारा आंसर। एक्टिविटी करते हैं अगेन। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं और फिर आपको प्ले करके आगे की चीज़ें पढ़नी है। तो 1-2-3 मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ, आपको हेल्प कर देती हूँ। ठीक है, 4 डेज़, तो अगेन एक दिन में 24 आवर्स, तो 4 दिन में यानी 4 डेज़ में 4 इंटू 24, और जितना भी आएगा उतने आवर आपके क्या हो जाएंगे, आवर्स। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला 8 डेज़, तो 8 इंटू 24, जो भी आंसर आएगा उसमें हमें क्या प्लस करना पड़ेगा 2, और तो टोटल हमारे पास तब आ जाएगा, तब हमारे पास टोटल आएगा कितने, फाइनल हमारे आवर्स हो गए। ठीक है, 8 इंटू पहले 24 करेंगे, फिर जितना रिजल्ट आएगा उसमें हम +2 करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 आवर्स और बता रहा है, फिर उसके बाद हम अपना आंसर लिखेंगे कि टोटल कितने आवर्स हो गए। ठीक है, तो जल्दी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, आपको करना है। ओके, कुछ वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। अ ट्रेन टेक्स 2 days 3 hours टू रीच हैदराबाद, हाउ मच टाइम डज इट टेक इन आवर्स? वेरी सिंपल, 2 days यानी कि हमारे पास कितना हो गया, 2 days यानी 2 इंटू 24, ठीक है, 48 आएगा हमारे पास, प्लस 3 51 आवर्स, इतने घंटे लगे हैदराबाद पहुंचने में। नेक्स्ट है, आई स्टेड विद माई ग्रैंड पेरेंट्स फॉर 5 days 12 आवर्स, हाउ मेनी आवर्स डिड आई स्पेंड विद माई ग्रैंड पेरेंट्स? तो 5 आवर्स 5 days यानी हो गया 5 इंटू 24, जो भी आंसर आया उसमें आपको क्या कर देना है, फाइनली उसमें प्लस करना है कितना 12, तो आपका टोटल आवर्स आ जाएगा। गॉट इट? नाउ कन्वर्जन देखते हैं डेज, मंथ्स एंड ईयर्स का। ओके, 1 year इज इक्वल्स टू 365 days, और लीप ईयर में कितना हो जाते हैं 366 days, और 1 year में कितने मंथ्स हो जाते हैं हमारे 12 months। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, एग्जाम्पल लिख के देखते हैं, यहीं पे लिख के दिखाती हूँ। जैसे मैंने बोला 5 years, 5 years, ठीक है, 5 years में कितना हो जाएगा हमारे पास, कितने मंथ्स हो जाएंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक साल में कितने मंथ्स हो गए, तो हमें लिखना पड़ेगा 5 इंटू 12, ठीक है, तो कितने रहेंगे 60 months। ओके, सिमिलरली अगर मेरे पास लिखा है प्रॉब्लम में कि मेरे पास है 2 year और 2 months लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2 year 2 months के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा मेरे पास 24, ठीक है, और इसमें हम ऐड कर देंगे कितना 2 months, ठीक है, तो अब हमारे पास हो गया कितना 26 months टोटल। अब अगर मुझे ईयर्स को डेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, एक साल में कितने दिन होते हैं, 1 year इज इक्वल्स टू, अभी हमने ऊपर ही लिखा है 365 days, ठीक है, तो अगर मेरे पास है सपोज 6 years, तो अब अगर मुझे उसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, 6 years को कन्वर्ट करना है
डेज़ में, तो 6 इंटू कितना करेंगे हम 365, तो हमारे पास जो भी रिज़ल्ट आएगा वो कितना हो जाएगा, उतने हमारे डेज़ हो जाएंगे। गॉट इट? उसी तरीके से अगर मेरे पास है सपोज 2 ईयर्स और 42 डेज़, ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, तो 2 ईयर इज इंटू 365, ठीक है, 2 इंटू 365 करेंगे प्लस 42, सो 2 इंटू 365 कितने हो गए हमारे पास 730 प्लस 42 यानी कि कितना हो गया हमारे पास, हो गया 772 डेज़, ठीक है। और इसके बाद अगर हमारे पास वीक्स भी होते हैं, ठीक है, तो अगर आपको कन्वर्ट करना है, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि कन्वर्ट करना है आपको वीक्स को डेज़ में, तो जैसे मैंने कहा कि मुझे कन्वर्ट करना है 4 वीक्स को, ठीक है, करेंगे तो एक वीक में कितने डेज़ होते हैं 7, तो 4 इंटू 7, तो हमारे पास कितने डेज़ हो जाएंगे 28 डेज़, ठीक है। उसी तरीके से अगर मेरे पास है बात करें हम 5 वीक्स की, तो 5 इंटू 7 35 डेज़, ओके। लेकिन अगर मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि मेरे पास 2 वीक्स भी हैं और कितने हैं 4 डेज़ हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, 2 वीक्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले 2 इंटू, एक वीक में कितने डेज़ हो गए 7, तो 2 इंटू 7 प्लस 4, तो हमारे पास हो गए 80 डेज़। हमारे पास कितने डेज़ हो गए, देन आंसर आ जाएगा हमारा 18 डेज़। नाउ अगर हमारे पास है, अगर हमें कन्वर्ट करना है मंथ्स इनटू डेज़ में, तो एक मंथ में कितने डेज़ होते हैं हमारे पास 30 डेज़, तो अगर मैंने कहा 3 मंथ्स है तो 3 इंटू, आप क्या करोगे 3 इंटू 30, ठीक है, आप क्या करोगे 3 इंटू 30 एंड देन कितना हो जाएगा आपके पास आंसर 90 डेज़, यस 90 डेज़ हो जाएंगे, ठीक है। अगर यही आपको लिखा हुआ है 4 मंथ्स एंड 12 डेज़, तो 4 मंथ्स, पहले तो 4 को मंथ्स को डेज़ में कन्वर्ट करने के लिए 4 इंटू 30 करेंगे, 120 डेज़ हो जाएगा, प्लस 12 डेज़ हैं तो 120 प्लस 12 हो जाएंगे, यानी कि 132 डेज़ हो जाएगा, ठीक है। ये एक मैथ कॉर्नर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 2 आवर्स, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 2 आवर्स, एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो 2 आवर्स में कितने हो जाएंगे 2 इंटू 60 यानी 120 मिनट्स, यस। 15 मिनट्स टू 12 मतलब 12 बजने में 15 मिनट बचे हैं, तो हम क्या लिखेंगे उसको, क्या बोल सकते हैं 15 मिनट को क्या बोलते हैं, क्वार्टर भी बोलते हैं, तो क्वार्टर टू 12। हाउ मेनी राउंड्स डज एन आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक कंप्लीट इन अ डे, हमारे क्लॉक पे कितने नंबर्स लिखे होते हैं 12, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स इन अ डे 24 आवर्स इन अ डे, तो हमारी जो आवर हैंड है वो कितनी बार रोटेट करती है 2 टाइम्स, ठीक है। कितने राउंड्स लेती है 2 टाइम्स इन अ डे। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 5 वीक्स, एक वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज होते हैं, 5 वीक्स में कितने होंगे 5 इंटू 7 35 डेज, यस करेक्ट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, 1 ईयर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मंथ्स, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 मंथ्स होते हैं, ओके। सो 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स। हाफ डे इज इक्वल्स टू हाउ मेनी आवर्स 12 आवर्स, क्योंकि एक पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं 24 एंड हाफ डे में कितने होंगे 12 आवर्स। 3 आवर्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स 3 इंटू how many minutes, 1 hour is equals to 60 minutes, so 3 hours is equals to 3 into 60 is 180. 1 fortnight equals to how many weeks, now this is your question of the day, okay। अब आपको जल्दी जल्दी कमेंट में लिखकर बताना है कि 1 fortnight का क्या मतलब होता है, and when we convert 1 fortnight into weeks, then how many weeks it will be, drop your comments. So children, thank you. I hope आपको ये टाइम वाला चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक है,
जो इसमें आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आपको कोई डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, या आपके टेक्स्ट बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका सोल्यूशन आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हो, मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो मेरी मेल आईडी पर। वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। वहाँ पर आप मेरी मेल आईडी पर अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करिएगा, मैं आपके आंसर्स आपको मेल पर ज़रूर रिवर्ट करूँगी। सो गाइस, थैंक यू। Keep watching, keep learning, and stay safe, stay happy, and stay fit. Bye bye.